Good morning, student. Today we will continue our chapter Solar Energy. Energy sources as wood, coal, petroleum can be said to be non-renewable sources, and energy sources as wind, water are renewable sources. Two types of energy sources, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और दूसरा होता है रिन्यूएबल सोर्स. Renewable sources are present in plenty and their use does not harm the environment. रिन्यूएबल सोर्स एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि बहुत मात्रा में यूनिवर्स में हमें मिलता है और वो एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करता है. इसके अलावा कैसा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे विंड है, वाटर है, इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं. हम वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं. देन विंड, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस है जिसका हमने क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है. बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जिसको जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो इनको बनने में या इनको फिर से तैयार होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. और हम उसका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आगे डिस्टेंट फ्यूचर में वो हमें क्या करेंगे, वो ख़त्म होने की कगार पे है. द सोर्सेस आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. यदि हम इसके लिए कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं करते हैं वुड कोल पेट्रोलियम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, जल्द ही वो ऐसी सोर्सेस ख़त्म हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज़ गिवन सोलार एनर्जी. कैन सन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी? कैन द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन बी यूज फॉर कुकिंग? सोलार एनर्जी जो है हमें सूरज से मिलती है. एज द नेम गिवन सोलार, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलार एनर्जी का सोर्स है सन. क्या हम सन से मिलने वाली एनर्जी को, सोलार एनर्जी को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं? वन एक्टिविटी इज़ गिवन. आपको एक एक्टिविटी करनी है. व्हाट यू नीड? मटेरियल रिक्वायर्ड कॉन्वेक्स लेंस, सम ड्राई लीव्स एंड पेपर. आपको लेना है एक कॉन्वेक्स लेंस, कुछ सूखे पत्ते और पेपर. विद द हेल्प ऑफ लेंस फोकस द सनलाइट ऑन द ड्राई लीव्स. What happen if you hold it for some time? In the same way, focus on the paper also. You find that energy obtained from the sun has the power to provide heat to any material. The energy from the sun in the form of light and heat is called solar energy. कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया है, फोकस किया है. कॉन्वेक्स लेंस पे सनलाइट को फोकस किया और उसको फिर ड्राई लीव, वो सनलाइट को हमने कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए ड्राई लीव्स पे फोकस किया और पेपर के ऊपर. कुछ ही देर बाद क्या हो गया कि वो पेपर जलने लगा. मीन्स सन हैज़ द पावर टू प्रोवाइड हीट. इसका मतलब है सूरज की जो एनर्जी है वो हमें हीट भी दे सकती है किसी भी मटेरियल के लिए. मतलब हम उसका एज अ फॉर्म ऑफ हीट यूज़ कर सकते हैं. द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. और इसी तरह से जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, उसको हम बोलते हैं सोलार एनर्जी. एनर्जी फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. लाइट और हीट के फॉर्म में जो हमें से एनर्जी मिलती है सन से, उसको हम बोलते हैं सोलार एनर्जी. अनदर एक्सपेरिमेंट इज गिवन. 2 टेस्ट ट्यूब, ब्लैक रफ पेपर, वाटर एंड ग्लू. Stick the black paper on the outside of one test tube with glue. The paper must be tightly fixed on the test tube and must not move. And let the other test tube remain as it is. You have to take 2 test tube. You wrap black paper on one test tube and second other test tube remain as it is. Now what you have to do? You have to fill both the test tube with water and प्लेस बोथ द टेस्ट ट्यूब इन सन. दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, पानी भर के सूरज की रोशनी में रखना है. बट इस तरह से रखना है कि पानी के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट फॉल ना हो. और 30 मिनट के बाद आप उसको क्या करोगे, उस पानी को टेस्ट करोगे अपने हाथ में डाल के.
तो जिस टेस्ट ट्यूब को आपने रैप किया है ब्लैक पेपर से, उसमें का पानी, उस टेस्ट ट्यूब का पानी आपको ज़्यादा गर्म लगेगा एज़ कम्पेयर टू अनदर टेस्ट ट्यूब। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक सरफेस जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपनी एब्सॉर्ब कर लेता है। और यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सोलार कुकर और सोलार वाटर हीटर में। नाउ लेट अस सी हाउ solar cooker work and the construction of solar cooker. It is a big box made of metal. The inside wall of this box is painted black and a mirror is placed on the lid. As shown in the diagram, have you seen the cap of glass or glass lid here? And inside is painted black. एक बॉक्स है जिसको अंदर से पूरी तरह से क्या कर दिया है, ब्लैक पेंट कर दिया है। मिरर रखा है इसके ऊपर में, जो कि इसको ग्लास बोले हैं, ग्लास लिड। और यहाँ पे मिरर भी आपको दिख रहा है, दिस इज़ द मिरर, उसकी लिड पे। और इस मिरर का काम क्या है कि ये क्या करेगा, सनरेज को फोकस करेगा इनसाइड द बॉक्स। द इनर वॉल ऑफ द बॉक्स एब्सॉर्ब हीट। और ये जो ब्लैक पेंट है या ब्लैक कलर है वो क्या करेगा, इट एब्सॉर्ब हीट एंड गेट्स हीटेड। और ये जो हीट उसने एब्सॉर्ब की है ब्लैक सरफेस ने, इसको बाहर ना जाने दे, इसलिए ग्लास लिड को यहाँ पे लगा दिया है, जिसकी वजह से अंदर में हीट वैसी की वैसी बनी रहे और हम लोग क्या कर सके, उसके अंदर खाना पका सके। उसके अंदर जो हम लोग बॉक्सेस रखते हैं या मेटल के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, उसको भी बाहर हिस्से से हम ब्लैक से पेंट कर देते हैं। द फूड आइटम कैन बी प्लेस इन दिस स्मॉल बॉक्सेस। और उसमें फिर दाल चावल जो भी आपको पकाना है उसको आप रख के, सूरज की रोशनी जहाँ अच्छे से आती है वहाँ पे आप उसको रख दो, तो कुछ ही समय में आपका खाना पक जाता है। नेक्स्ट इज सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर, वाटर इज हीटेड बाय दिस apparatus, सो इट इज़ कॉल्ड सोलार वाटर हीटर। सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सोलार वाटर हीटर। दिस इज अ बॉक्स ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल विद अ लॉन्ग पाइप ऑफ कॉपर विच इज पेंटेड ब्लैक। ये क्या है, एक बॉक्स है इंसुलेटेड मटेरियल विद अ लॉन्ग पाइप। इसमें क्या यूज़ किए हैं, कॉपर पाइप्स। कॉपर इज़ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट, और उसको हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। ब्लैक कलर इज अगेन अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट। तो दोनों में क्या हो जाएगा, हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर ऑल्सो। वाटर पासिंग थ्रू द पाइप गेट हीटेड। और जब इस पाइप से पानी सर्कुलेट होगा तब वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और टैंक के दूसरे हिस्से में उसको कलेक्ट करेंगे और फिर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। इस तरह से क्या होता है, सोलार वाटर हीटर में पानी गर्म होता है। आपने इसको कहीं देखा होगा, घर के छतों पे अक्सर ये देखने को मिलता है, ये ऑपरेटर्स। प्रेजेंटली द न्यू फॉर्म ऑफ सोलार एनर्जी ऑपरेटर सोलार सेल इज़ यूज। आप सब ने सोलार सेल देखे होंगे। सोलार सेल जो है वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलार सेल। और ये बने हुए किससे है, तो दिस सेल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल्स। ये सेल्स बने हैं सिलिकॉन मटेरियल से। सोलार बैटरीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोर्ड सोलार एनर्जी विच इज़ यूज टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। बहुत सारे आजकल व्हीकल्स या मशीन्स भी सोलार बैटरीज पे चलती हैं। तो ये सोलार बैटरी में क्या करते हैं, सोलार एनर्जी को स्टोर्ड करके रखते हैं। वाई सोलार कुकर बॉक्स पेंटेड ब्लैक? Answer, I have tick mark because black surface is good absorber of heat. This is the answer of question number 1. You take a screenshot of it and then write it in your copy. In the solar water heater, energy is transformed into which form? Answer is written here, heat. H-E-A-T. Answer of second question, heat. H-E-A-T, heat.
What is solar cell made up of? Again I have tick mark the answer. Silicon. These cells are made up of silicon material. Why are the pipes of solar water heater made up of copper? Because copper is good conductor of heat. One line answer you have to write. Copper is good conductor of heat. Which is the primary source of energy? यदि हम एनर्जी के सोर्स की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है? हमने अभी देखा कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सब किससे मिलती है? सूरज से। अब प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? हमें पता है प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दैट इज एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सन। और इस तरह से प्लांट एनर्जी स्टोर करते हैं सन के हेल्प से। द बायोडीजल फ्रॉम रतन ज्योत इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द सेम प्रोसेस। रतन ज्योत एक क्या है? प्लांट का नाम है। रतन ज्योत से भी क्या करते हैं? बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोडीजल इज गिवन हियर एंड छत्तीसगढ़ इज द पायोनियर टू यूज ऑफ बायोडीजल। छत्तीसगढ़ में ये रतन ज्योत जो है ना, इसको बहुत जो वेस्ट लैंड है उस पर लगा के प्लांट को ये कर रहे हैं, और उस प्लांट की सीड से हमें क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है, बायोफ्यूल। अल्टरनेटिव सोर्स फॉर पेट्रोलियम एंड डीजल। In the same way, water on the earth evaporate due to heat of sun and form cloud. Rains fall from the clouds and the river are filled with water, which will be collected by making dams. This collected water in the dam is used in hydroelectric plant. We have already studied about hydroelectric plant. Hydro means water, electric plant means water energy is converted into electrical energy. Now how wind energy is connected to the sun? In this way we can say that this hydroelectrical energy is also connected to the sun. Then how wind is connected to the sun? We know that how winds are formed. There is a difference in temperature flowing currents are formed in the air. हमें पता है सोलार एनर्जी हीट अप द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। पानी जल्दी गर्म होता है, ज़मीन गर्म होने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं? फ्लोइंग करंट्स आर फॉर्म इन द एयर विच फ्लो बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड रीजन। और ये फ्लोइंग करंट क्या होते हैं? हॉट और कोल्ड रीजन के बीच में फ्लो होते हैं। दिस फ्लो वेरी फास्ट एंड आर कॉल्ड विंड। और यही फ्लोइंग करंट को हम बोलते हैं विंड्स। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होते हैं? ये फ्लोइंग करंट डेवलप होते हैं, और ये फ्लोइंग करंट फ्लो होते हैं फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। दिस फ्लो वेरी फास्ट, और उसी को हम बोलते हैं विंड। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विंड एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? सन है। पेट्रोलियम एंड कोल आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट और एनिमल जब दब जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो उससे बन जाता है कोल और पेट्रोलियम। बट उसका भी हम यदि बहुत डीप में देखें तो उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? सन है। क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाती है या प्लांट अपने आप को ज़िंदा रखती है, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें उसको ज़रूरत है सन की। इसलिए बोल सकते हैं सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी सोर्सेस। In this way, most of the energies are formed due to sun, or we can say solar energy is the principal source of energy. इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोलार एनर्जी एक क्या है? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है। In the newspaper, TVs, etc., we find appeals to take some precautions. Save oil, every drop is precious. Check your vehicles regularly. Save electricity. Cover the utensils while cooking. Use pressure cooker. Check the pressure of air in tires.
न्यूज़पेपर, टीवी पे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल इज़ प्रेशियस। जो पेट्रोल हम गाड़ी में डीजल यूज़ कर रहे हैं उसको आप क्या करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, क्योंकि पेट्रोल या डीजल कैसा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसलिए आपके व्हीकल्स को भी रेगुलर चेक करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्लांट से मिल रही है, जहाँ पे हम थर्मल पावर प्लांट या कोल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द फ्यूल विच वी आर यूजिंग इन आवर पावर प्लांट आर नॉन रिन्यूएबल एंड दैट्स वाई it is necessary to save electricity. Cover the utensils while cooking. जब भी आपके घर में खाना बनता है तो आप अपनी जो भी बर्तन है या यूटेंसिल्स है जिसमें खाना बनता है उसको ढक के कुक किया करो, ताकि क्या हो, खाना जल्दी पके और कम गैस यूज़ हो। यूज़ प्रेशर कुकर एंड जल्दी खाना बनने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हो। चेक द प्रेशर ऑफ एयर इन टायर्स। आपकी गाड़ी के टायर का एयर प्रेशर हमेशा चेक करते रहो। ये प्रिकॉशंस हमारे लिए इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं और आगे डिस्टेंट फ्यूचर में हमें ये अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और उसको मिनिमम यूज़ करना है। The article used in our homes as bulb, tube light, fridge, cooler, etc. consume much energy. The consumption of different forms of energy is continuously increasing in arrangement of light on road, in transport, agriculture and factories. The energy received from different sources are also not sufficient to fulfill our increasing necessities of energy. So, we must control and balance the use of available energy sources. जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल एनर्जी सोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, वो बहुत कम है और वो अभी ख़त्म होने की कगार पे है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम सारी एनर्जी सोर्सेस को मिनिमम यूज़ करें और जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे हैं, तो इनके लिए हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स भी क्या करें, फाइंड आउट करें। I think the chapter is clear to you. What can you do to conserve or save electrical energy in your home? आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम यूज़ करने के लिए आपको उसको सेव करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप एक ही काम करोगे कि जिस रूम में आप हो उसी रूम का लाइट या पंखा आप क्या करोगे, ऑन रखोगे। स्विच ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज़। इफ़ यू आर लिविंग द रूम देन यू cautiously check whether the lights and fans are on or off. Then also how you will save electrical energy? मिनिमम यूज़ ऑफ द अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। आपके घर में जो भी अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, जैसे है मिक्सर है या फ्रीज़ है, बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं जो जिनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिनमें यूज़ होती है, तो आप उसका मिनिमम यूज़ करो। देन बायोडीजल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? ये रतन जोत से मिलता है। छत्तीसगढ़ इज़ द पायोनियर ऑफ दिस बायोडीजल। इसका आंसर आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क। द बायोडीजल फ्रॉम रतन जोत। विच प्लांट? रतन जोत। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. If you write only Ratan Jyot, then the answer is sufficient one. Name of the plant is Ratan Jyot. In future, from which other source can we obtain energy? हमें फ्यूचर में और कोल या पेट्रोल के अलावा और किससे एनर्जी मिल सकती है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हम इसमें बोल सकते हैं आपका विंड है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारी क्या है, फ्यूचर के लिए एनर्जी सोर्सेस है। This is the answer of 3 which I have already tick mark. You take a screenshot of this and write the answer in your copy. One line answer it is. Write down all question answers in your copy and watch the video carefully, and while watching the video you take pen and copy with you. Thank you.